Welcome to Baba Saheb International Education Foundation. Today we will discuss about classification of fire. Good morning friends. So today's our first topic is classification of fire. आग का क्लासिफिकेशन. सभी आग को हम एक जैसे नहीं बोलते हैं. The fire has been classified under different classes. अलग अलग क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है. तो पहला है एक क्लास फायर. एक क्लास यानी जिसको हम जनरल फायर भी बोलते हैं. ये क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बर्निंग. क्या जल रहा है ये देख करके. सो एक क्लास फायर जिस फायर के अंदर कार्बोनियस सब्सटेंसेस जलें, यानी वो मटेरियल जिसमें कार्बन होता है. कार्बन वाली चीज़ें जलती हैं वो एक क्लास की आग में जाएंगी. सॉलिड कार्बन वाली हैं यानी सॉलिड कार्बोनेशियस मटेरियल फायर. सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस CANCES. सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस फायर. वो सॉलिड मटेरियल जिनके अंदर कार्बन हो, अगर वो आग पकड़ा है तो आग कहलाएगी एक क्लास की आग. उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर है अपने, उनके ऊपर लिख कर रहते हैं भाई, जिसके ऊपर ए लिखा है इसका मतलब उसको आप एक क्लास की आग पर यूज कर सकते हैं. तो एक क्लास फायर सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस फायर. एग्जाम्पल बता सकते हो नितिन? एक एग्जाम्पल बताओ. लकड़ी, कागज. अरुण? कपड़े, प्लास्टिक. हाँ दीपक भाई. क्या? पापड़, रबड़. अच्छा रबर. आप भी बोलिए कुछ. कोयला, कोल, है ना. यानी पेपर, क्लोथ्स बोल दो या टेक्सटाइल लिख देता हूँ. टेक्सटाइल्स है ना. क्लॉथ में खाली कपड़े आएंगे, दरी वरी वो भी तो है ना. पेपर, टेक्सटाइल, वुड, कोल, कोयला, रबर, RUBBER, प्लास्टिक्स, अगर ये चीजें जलती हैं वो एक क्लास फायर हो. एंड एक क्लास फायर इज आल्सो नोन एज जनरल फायर. इसको जनरल फायर के नाम से भी जाना जाता है. हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में लगने वाली ज़्यादातर आग जो होती हैं वो एक क्लास फायर होती है. नेक्स्ट बी क्लास फायर, दैट इज लिक्विड फ्यूल फायर. तरल अवस्था में जलने वाली चीजें. लिक्विड फ्यूल फायर, LIQUID, लिक्विड फ्यूल, FUEL फायर. लिक्विड फ्यूल फायर, तरल अवस्था में जलने वाली चीजें. एग्जाम्पल, यस, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल. डीजल, DIESEL, डीजल. केरोसिन, KEROSENE, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल. अल्कोहल, ALCOHOL. अल्कोहल. थिनर, THINNER. थिनर क्या काम आता है भैया? थिनर क्या काम आता है? रंग में। अरे रंग को तो पेंट बोल दो। हाँ, पेंट में
घोलने के लिए, उसको पतला करने के लिए। जब पेंट करते करते नीचे बचा हुआ गाढ़ा बच जाता है तो उसमें हम थिनर मिलाकर थोड़ा पतला करते हैं। थिनर, स्पिरिट, ये क्या काम आता है? स्पिरिट अपने साइंस लैब में देखा होगा आपने, एक्सपेरिमेंट करते इसमें स्पिरिट का लैंप जला करके। और पेंट, और सफिशिएंट है? और एग्जांपल बताओ एक आध। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लूब ऑयल भी बोलते हैं, लूब ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल, ये क्या बोला है? हैवी फ्यूल ऑयल, HEAVY, हैवी फ्यूल ऑयल, जहाजों में आता है। हाँ, कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं ना, क्रूड ऑयल, हाँ, उसी को हैवी फ्यूल ऑयल। बाकी नारियल तेल वो थोड़ा है रखते हैं अपने बालों को लगाने के लिए, लेकिन जलता तो वो भी लिक्विड फुल है। जरूर नहीं अपने यहाँ, हो सकता है जो इंडस्ट्री हो उसके अंदर वो ऑयल प्रोसेसिंग वाली हो। हाँ, सरसों का तेल, कोई भी तेल लगा लो। हाँ, ओके। ये लिक्विड फ्यूल फायर, बी क्लास की आग। नेक्स्ट, सी क्लास फायर, यानी गैसियस फायर, GASEOUS, गैसियस फायर, गैस की आग। गैस की आग को हम बोलेंगे सी क्लास की आग। एग्जाम्पल LPG, यहीं लिख देते हैं एग्जाम्पल हम। LPG, CNG। LPG का क्या फुल फॉर्म है भाई? LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या कौन सी गैस होती है इसमें? हाँ, तो सिलेंडर में कौन सी गैस? LPG में कौन सी गैस मिल करके? दैट इज योर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन व ब्यूटेन 60-40% का रेशियो रहता है। और CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एग्जांपल कोई? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, मीथेन गैस कहाँ होती है? मीथेन गैस एक तो कोयले में से निकलती है। कोयला जितना पाउडर्ड फॉर्म में होगा, जितने छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, उतनी मीथेन गैस ज़्यादा निकलेगी। जो कोयले की खदानों में आग लगते हैं, ब्लास्ट होते हैं, वो मीथेन गैस के कारण होते हैं। इसलिए इसके ब्लास्ट को रोकने के लिए कोयले के ऊपर हम पैराफिन ऑयल का छिड़काव कर देते हैं ताकि मीथेन गैस कम निकले। और कहाँ से निकलती है? मेनली अपना एक गटर सीवरेज सिस्टम है ना। गटर के मेन होल खोल करके वे मजदूर अंदर साफ कर रहे थे, वो देखा कि बेहोश हो गया, उसको बचाने के लिए गया, वो भी बेहोश हो गया। ऐसे आम मिलेंगे आपको, आम बातें, आम हादसे ऐसे होते रहते हैं। वो सब मीथेन गैस के कारण है, जहरीली गैस। अच्छा, गोबर गैस कौन सी है? गोबर गैस, गोबर गैस में भी मेनली मीथेन है। मीथेन इज पॉइजनस। अभी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर हैं, सभी कंट्रीज अपना अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फायर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज कर रही है। ठीक है, ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के लिए?
यानी IS, इंडियन स्टैंडर्ड यानी IS। कौन सा? 15/6/83। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो भाई 15/6/83, है ना। 15683 जो इंडियन स्टैंडर्ड 15683 उसके हिसाब से हमारा इंडिया में जो क्लासिफिकेशन चलता है, जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं। सभी देशों का अपना अलग अलग है। जैसे US साइड में अमेरिका वाले वो NFPA का यूज कर रहे हैं। किसका? NFPA, NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसी तरह जो यूरोपियन कंट्री है वो सभी इंग्लैंड का एक क्लासिफिकेशन है EN2। EN2 ये यूरोप में यूज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वालों का अलग से स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। तो इनमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर फर्क है, तो उस फर्क के साथ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक क्लास फायर सभी स्टैंडर्ड में एक जैसी है, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो या UK वाला हो। इसमें सभी ने एक क्लास दिया इसको, सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंसेस फायर। B क्लास लिक्विड फ्यूल फायर, ये भी सभी स्टैंडर्ड ने B क्लास में दिए हैं लिक्विड फ्यूल फायर। अभी C क्लास अपना इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से C क्लास है गैसियस फायर। अगर हम बात करें NFPA की, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, NFPA जो अमेरिका वाला, USA वाला, NFPA वाले क्या बोलते हैं, गैसियस फायर को वो B क्लास में ही लेते हैं दोनों। तेल वाली आग भी B क्लास और गैस वाली भी B क्लास। और C क्लास को वो बिजली वाली आग को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर। जब गूगल सर्च मारें तो गलत नोट डाउन न कर लें। नेक्स्ट D क्लास फायर कौन सी होगी? मेटल फायर, धातुओं की आग, मेटल फायर, METAL, मेटल फायर, धातुओं की आग। अब D क्लास कौन सी होगी सौरभ? हाँ, मेटल क्या? मेटल की आग, मेटल फायर। मेटल फायर इज D क्लास फायर, धातुओं की आग। जैसे सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, पोटाशियम लंबा जाएगा तो खाली के लिख देता हूँ, सिंबल है पोटाशियम का। ये पोटाशियम का सिंबल के होता है ना। जैसे सोडियम का Na, एल्यूमिनियम Al, पोटाशियम के। हाँ, पोटाशियम। मैग्नीशियम लंबा नाम है तो सिंबल लिख देता हूँ Mg। हाँ, कैल्शियम Ca, एटसेट्रा। सो मेटल फायर D क्लास की आग। अभी ये सभी आग हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने किस तरह से क्लासिफाई किया है? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बर्निंग, क्या जल रहा है ये देख करके, है ना। लकड़ी कागज जला A क्लास, तेल जला B क्लास, गैस जली C क्लास, मेटल जला D क्लास, बिजली जली। बिजली जलती है क्या? बिजली जलती नहीं है, वो तो जलाती है, वो तो सोर्स ऑफ हीट है,
उस हीट के कारण आगे जो मटेरियल आग पकड़ेगा उस क्लास में जाएगी। तो अपने इंडियन स्टैंडर्ड ने बिजली वाली आग को क्लासिफिकेशन नंबर नहीं दिया है। इसको हम अलग से बोलेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, इलेक्ट्रिकल, और उसका सिंबल ये रहेगा, बिजली का सिंबल जो रहता है ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, ELECTRICAL, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, बिजली के उपकरणों की आग, विच इज नॉट क्लासिफाइड, जिसको क्लासिफिकेशन नंबर नहीं दिया है। ठीक है, जैसे अपना ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर को ई क्लास की आग दिया है, ई क्लास, है ना। तो कहीं नेट में ई दिखाई दे जाए तो कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। हमने क्लासिफिकेशन इसको नंबर नहीं दिया है ABCD में, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफाई है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बर्निंग, क्या जल रहा है देख करके। लकड़ी कागज वगैरह जले A क्लास, तेल जला B क्लास, गैस जली C क्लास, मेटल जला D क्लास, इलेक्ट्रिसिटी जलती नहीं है, जलाती है, सोर्स ऑफ हीट है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, बिजली के उपकरणों की आग। अभी एक आग और रह गई जो पहले हमारे B क्लास में आती थी, है ना, कुकिंग ऑयल, फैट्स वगैरह की आग, फ्राइंग पैन, डीप फ्राइंग पैन, तेल की कढ़ाई में आग लग गई तो, क्योंकि तेल है, तेल जल रहा है तो उसको हम B क्लास में काउंट करते थे। लेकिन B क्लास के ऊपर जो फायर फाइटिंग एजेंट यूज करते हैं वो वहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे, उसको नहीं बुझा पा रहे, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वाली आग है, एक बार तो फ्लेम को बुझा देंगे। जैसे हमने ड्राई केमिकल पाउडर है उसके फ्लेम में मार दिया, एक बार तो आग बुझ गई, लेकिन हीट है, साथ में जलने वाली फ्यूम्स हैं, वो पाउडर का इफेक्ट होते ही अचानक उतना ही फ्लेम फिर आ जाएगा, रीइग्निशन होती है, इसलिए उसको अलग क्लास दिया है F क्लास फायर। F क्लास की आग, ठीक है, पहले इसको हम F या K दोनों बोलते थे, F और K क्लास। अभी जो 2018 में 2018 में IS 15683 को जब रिवाइज किया तो खाली F क्लास दिया। ठीक, कुछ स्टैंडर्ड इसको K क्लास भी बोलते हैं, तो कहीं K नजर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, वही F क्लास की बात होगी। तो F क्लास कौन सी फायर होगी? डीप फ्राइंग पैन, DEEP, डीप फ्राइंग, FRYING, डीप फ्राइंग पैन, PAN, फायर। तेल की कढ़ाई के अंदर आग लग गई है, वो F क्लास की आग होगी, तो इसको कहीं K भी बोलते हैं। ठीक, तो एनी डाउट इन क्लासिफिकेशन ऑफ फायर? नो डाउट। हाँ भाई, दीपक भाई, अरुण, सौरभ, नितिन, व्हाट्स योर नेम? अर्पित, भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित। ओके, तो अभी बताइए, वन रबर टायर इज बर्निंग आउटसाइड, बाहर एक रबर का टायर जल रहा है, विच क्लास ऑफ फायर, कौन सी क्लास की आग? A क्लास। ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लूब ऑयल, मोबिल, दैट इज ऑन फायर, लुब्रिकेटिंग ऑयल आग पकड़े है, कौन सी क्लास? B क्लास। ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन गैस इज ऑन फायर, कौन सी क्लास की आग? C क्लास की आग। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का कहीं स्पार्किंग आ रहा बोर्ड के अंदर,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर, कौन से क्लास की आग? हाँ, क्लासिफिकेशन नंबर नहीं दिया है। हाँ, जलती नहीं है, ये जलाती है। इट डजंट बर्न्स, इट मेक्स द अदर थिंग्स टू बर्न। ओके, फ्राइंग पैन में आग लगी, तेल की कढ़ाई में आग लगी, कौन सी क्लास की आग? एफ क्लास या के क्लास फायर। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के लिए? 156-83। अच्छा, आप 156-83 से याद रख रहे हैं, और ये याद रख रहे हैं 15/6/83, 15 जून 83 है। हाँ, फर्स्ट रिवीजन 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। और ये NFPA क्या चीज़ है भाई, क्या बोला है ये? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। किसका है, कौन से देश का है? अमेरिका, यूएसए बोली है। अमेरिका बोलोगे तो नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, वो कंटिनेंट हो दो। अच्छा, EN2 क्या बोला है? EN2, EN से बनता है इंग्लैंड। इंग्लैंड यूके वालों का है ना, यूके वालों का स्टैंडर्ड जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लागू है। सभी यूरोपियन कंट्रीज में EN2 स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड उनका अलग है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में कोई डाउट? नो डाउट। साइड हो जाता हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया, मिटा दें फिर? ओके।